कोई भी अमानवीय कृत्य, कोई अमानवीय कार्य अगर खुद जुडिशरी और सरकार द्वारा किया जाए तो ये इंसानियत के लिए सबसे बड़ा कलंक और इंसानियत के ऊपर का सबसे बड़ा अपराध है। और ये भारतवर्ष में हो रहा है। अब ये बताइए, नेता के ऊपर 250-300 केस चलते हैं और बड़े सीरियस क्राइम्स होते हैं, लेकिन उनको चुनाव लड़ने दिया जाता है क्योंकि अपराध सिद्ध नहीं हुआ। मान लिया, मानवता के नाते अगर इंसान अपराध सिद्ध नहीं हुआ तो वो आदमी अपराधी नहीं है। तो हिंदुस्तान की जेल में वो करोड़ों लोग कैसे बंद हैं जिनका अपराध सिद्ध नहीं हुआ और फिर भी उनको जमानत नहीं मिली। आपके पास टाइम नहीं है केस लड़ने का, जुडिशरी के पास, तो उनको क्या हक है किसी को जेल में बंद रखने का? जब तक का अपराध सिद्ध नहीं हो जाता और सजा नहीं होती, वो जिसको जेल में क्यों रखा जाए? कोई भी व्यक्ति जिसका 30 दिन के अंदर, मैं तो कह रहा हूं 30 दिन भी क्यों, लेकिन चलो अगर 30 दिन के अंदर अगर उसका अपराध सिद्ध नहीं होता और उसको सजा नहीं होती, ऑफिशियली उसको सजा नहीं होती, तो उसको जेल में बंद नहीं रखना चाहिए। करोड़ों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो जेलों में बंद हैं, उनको जमानत नहीं दी जा रही है जबकि उनका अपराध सिद्ध नहीं हुआ है। इतनी बड़ी जो ये अमानवीय कृत्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है। देखिए, पुलिस का काम तो उसने चार्जशीट फाइल कर दी, तो उसके पास जो था मैक्सिमम उसने चार्जशीट फाइल कर दी। अब अगर पुलिस को चार्जशीट फाइल करने में समय लगता है तो भी वो अपराधी जेल में नहीं रहेगा। आपने किसी को चार्जशीट फाइल करने में अगर आपको टाइम लग रहा है तो कोई जेल में तो रख नहीं सकता। ना आप उसको पुलिस अपनी जेल में रख सकती है, ना सरकार अपनी जेल में रख सकती है। तो जिसका अपराध सिद्ध हो गया हो, सजा मिल गई हो, उसको आप जेल में रखो, ठीक है, उसका अपराध सिद्ध हो गया। लेकिन अगर किसी का लोअर किसी जेल में अगर कोर्ट में अपराध सिद्ध हुआ, उसने हायर कोर्ट में अप्लाई कर दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई किया, तो भी उसको जेल के अंदर नहीं होना चाहिए। क्यों? जब फाइनली सुप्रीम कोर्ट से भी उसका अपराध सिद्ध हो जाए, उसके बाद ही उसको आप जेल में रख सकते हो। और जहां तक बात है समाज को खतरे की, समाज को सबसे बड़ा खतरा तो देश के नेताओं से है, जिनके खिलाफ 250-300 केस चल रहे हैं, जिन्होंने फर्जी हलफनामे दाखिल कर रखे हैं, जिन्होंने फर्जी डिग्रियां लगा रखी है, जिन्होंने फर्जी तमाम चीज़ें झूठ बोल रखा है देश से। उससे बड़ा सीरियस क्राइम क्या हो सकता है? वो तो जेल में नहीं है। तो सिर्फ मेरा कहने का मतलब यह है, मुझे ऐसे लाखों करोड़ों केस का पता होता है जो किसी को भी निरपराध लोग को जेल में बंद कर दिया जाता है, एक समाज के विशेष धर्म व्यक्ति के विशेष के लोगों को जेल में बंद कर दिया जाता है, झूठ मूठ की उनको खिलाफ केस फाइल करके उनको जेलों में बंद कर दिया जाता है। ये तो अधर्म है। अगर 30 दिन के अंदर उनका अपराध सिद्ध नहीं होता है तो किसी भी मेरी सरकार को और किसी भी जुडिशरी को यह हक नहीं है कि किसी को जेल के अंदर बंद रखे। 30 दिन के अंदर या तो उसका अपराध सिद्ध करो या उसको जेल से छोड़ो। वो रहेगा जेल, उसका नाम क्या है, जमानत पे। जिस दिन उसका केस पेशी पे आएगा, जब उसके अपराध सिद्ध हो जाए, उसको जेल में बंद कर दो। उससे पहले अगर आपने किसी को जेल में बंद रखा है तो आप ये समझ लीजिए कि ये देश, ये जुडिशरी न्याय नहीं अन्याय कर रही है। समाज को कोई खतरा किसी अपराधी से नहीं है। समाज को सबसे बड़ा खतरा तो अधर्म से है। वो लोग जो घूस लेते हैं वो भी बेईमान है, जुडिशरी में जो पेशकार पैसा देता है वो भी बेईमानी है, जो नेता जो घूसखोरी करते हैं, जो देश का पैसा लूटते हैं और जो ब्लैक मनी विदेशों में जा रही है, वो भी बेईमानी है। बेईमानी तो सब है। तो जब तक प्रूफ नहीं हो तब तक किसी को जेल में कैसे डाल सकते हो? इस अपराध को बंद करना पड़ेगा। और मैं ये कहता हूं कि मेरे को क्या, हमारे देश के एडवोकेट्स हैं जो सच्चाई के लिए लड़ते नहीं हैं, उनको सिर्फ कुछ केस चाहिए ताकि उनकी कमाई हो सके। अरे साहब, कुछ तो इंसानियत के लिए भी लड़ो, कमाने के लिए नहीं, कुछ तो इंसानियत के लिए लड़ो। कोई भी बुरा काम करता है, गलत चीज दिखाता है, मीडिया पे गलत चीज दिखाई जाती है, केस फाइल कर दो। कोई भी चोरी बेईमानी करता है, केस फाइल करो। आप समाज के लिए लड़ना सीखो। हमारे देश में क्या हो रहा है, हम खाली अपने लिए लड़ना सीखते हैं। यानी मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई तो हम चिल्लाएंगे, मेरे को पैसा कमाना है तो हम चाहेंगे कोई केस आ जाए तो मुझे पैसा, मैं इसको मुकदमा लड़ूं, उसमें पैसा कमाऊं। हम अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए लड़ना कब सीखेंगे? उसको भी तो सीखना पड़ेगा, उसको भी तो करना पड़ेगा।
सोचिए जरा। और जो देश के लोग जिन्होंने काला कोट पहन रखा है, उनको, मैं अगर, शायद अगर मुझे वकील होता या मुझे बिना वकालत की भी मुकदमा लड़ने की अगर परमिशन होती ना, तो वैसे हजारों केस फाइल कर देता। सारी देखते हैं कि कब तक कौन, ये देश में इस तरह की आपराधिक घटनाएं होती रहती हैं। इस देश में भ्रष्टाचार को नहीं रोका जाता है। इस देश में ऐसे लोगों को सजा मिल रही है जिन्होंने वो अपराध उसका किया ही नहीं है। कितने केस ऐसे हैं जो 5-5 साल 10-10 साल लोग बंद रहे, बाद में उनको वो बरी हो गए केस से। तो इवन अगर लोअर कोर्ट भी अगर उसको सजा देती है ना, तो जब तक उसके पास हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जब तक ऑपरेशन है, तब तक वो ऑपरेशन खुला रहना चाहिए। जब फाइनली सुप्रीम कोर्ट का ठप्पा लग जाए, उसके बाद ही उसको जेल में डाला जाना चाहिए। कोई भी नहीं बोल रहा है, यही सबसे खतरनाक है। क्योंकि मेरे देश में देश के लिए लड़ने वाला कोई नहीं है, देशवासियों के लिए लड़ने वाला कोई नहीं है। सोचना और समझ में आया तो एक्शन लेना, वरना कोई बात नहीं।